हेलो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल भी सही वीडियो को क्लिक किया है। यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन को सीखने वाले हैं, आखिरकार उसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप दो भी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे सीखेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे जो पेयर दिया हुआ है ए बी सी डी, जो आपको दिख रहा है ए बी सी डी में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहला ऑप्शन में आपको दिया है FeSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। दूसरा ऑप्शन में दिया है AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तीसरा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। और डी ऑप्शन है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें से कौन दिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए। क्या चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम अरेंज करते हैं, कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो उस ऑर्डर में जब हम उसको अरेंज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो पहला रिएक्टिविटी सीरीज आपके किताब के हिसाब से मैं जल्दी से यहाँ पे लिखता हूं। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या आ जाएगा, जिंक, उसके बाद आयरन। ठीक है, उसके बाद लीड, आयरन के बाद क्या आ जाएगा, लीड, फिर क्या आ जाएगा, कॉपर, कॉपर के बाद क्या आ जाएगा, सिल्वर और गोल्ड। इस प्रकार से आपको पहले रिएक्टिविटी सीरीज को आपको देख लेना है, आपकी किताब में है। अगर इसको याद करना चाहते हैं तो मैंने वीडियोस पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हो कि कैसे याद करना होता है। इसको आसान टेक्निक है, या फिर 2-3 बार पढ़ लोगे तो इसको याद हो जाएगा आपकी किताब में जो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब देखिए, तो पहला ऑप्शन में आपको क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया था FeSO4। देखो अब ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया था FeSO4 प्लस कॉपर। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन का आपको देखना है। आयरन सल्फेट के साथ में कौन सा मेटल था, कॉपर मेटल था। ठीक है, कॉपर मेटल। अब देखिए कॉपर कहां पे है, यहाँ पे, और आयरन कहां पे है, यहाँ पे। देखिए आयरन यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे। कौन पावरफुल है, कौन पावरफुल है, आयरन पावरफुल है। कौन पावरफुल है, आयरन। तो फिर कॉपर आयरन को नहीं हटा सकता, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिए, जो कमजोर है ना उसी को हटा सकता है। अब कॉपर इसको हटाएगा तब ना रिएक्शन होगा। कॉपर अगर आयरन को नहीं हटा सकता है तो रिएक्शन नहीं होगा। तो कौन पावरफुल है, आयरन पावरफुल है। तो पावरफुल को एक कमजोर चीज जो है हटा नहीं सकता। ये तो कमजोर है, कॉपर क्या है, कमजोर है। कैसे पता चला, रिएक्टिविटी सीरीज से हमको पता चला कि कॉपर क्या है, कमजोर है। तो कमजोर है तो ये पावरफुल को हटा नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। फिर बी में चेक करिए, बी में आपको चेक करिए, बी में क्या है, AgNO3 प्लस क्या है, कॉपर मेटल। AgNO3 प्लस कॉपर मेटल, AgNO3 और कॉपर मेटल। अब देखिए यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे AgNO3 दिया हुआ है। अब दोनों में से कौन पावरफुल है, देखिए यहाँ पे देखिए कॉपर यहाँ पे है और AgNO मतलब क्या है, सिल्वर जो है उसके नीचे में है, यानी कि सिल्वर जो है कॉपर से थोड़ा कमजोर है। देखिए आपको पता कौन क्या लगाना है, कौन सा कमजोर है और कौन सा पावरफुल है। अब कॉपर पावरफुल है, कॉपर क्या कर देगा, इसको हटा देगा। किसको हटा देगा, सिल्वर को हटा देगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, यानी कि होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ पे होगा, AgNO3 और कॉपर के उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा पावरफुल है। अगर पावरफुल है तो कमजोर को हटा देगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सी को चेक करके देख भी सकते हैं, नहीं भी देखने से चलेगा, लेकिन सी में क्यों नहीं, क्या होगा देखते हैं। सी में भी आपको देखिए कॉपर सल्फेट है प्लस कॉपर सल्फेट के साथ में कौन सा मेटल दिया है, सिल्वर, Ag। अब देखिए ये नहीं हो पाएगा, ये जो सिल्वर जो है कमजोर है कॉपर से, सिल्वर इसको नहीं हटा पाएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल आपको रिएक्टिविटी सीरीज को दिमाग में रखना है और इसमें से रख के क्या पता करना है कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है। अगर पावरफुल है तो कमजोर को बिल्कुल भी हटा देगा और रिएक्शन होगा वहां पे। ठीक, सो डी नंबर वाला को भी आप चेक कर लीजिए। डी वाला में क्या है, NaCl है ना, NaCl सॉल्यूशन के साथ में कॉपर, NaCl प्लस कॉपर। बाबा रे बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा, देखिए सोडियम है यहाँ पे, कौन सा मेटल है, सोडियम, और कौन है यहाँ पे, कॉपर। क्या कॉपर सोडियम को हटा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए सोडियम तो ऊपर में है रे बाबा, सोडियम कहाँ पे, इतना ऊपर में, और ये कॉपर कहाँ, इतना नीचे में। इतना पावरफुल को इतना कमजोर चीज हटा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे होगा ही नहीं रिएक्शन।
ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आया है तो बिल्कुल भी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके।